Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you mechanics first. Mechanics first में मैंने बेटा आपको पहली यूनिट कंप्लीट करा दी है, सेकंड यूनिट भी आपकी कंप्लीट करा दी है। मैं थर्ड यूनिट की बात कर रहा हूँ। थर्ड यूनिट में मैंने आपको कराया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन के बारे में बता दिया था। और मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम होती हैं, थ्योरम में भी आपको करा दिया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है एंड परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है। अब जितने भी कंसेप्ट चलेंगे इन्हीं दोनों थ्योरमों के ऊपर हम बहुत सारे केस डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। आपके पास में कोई एक रॉड है तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि किस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पे दोनों थ्योरमों का हम यूज करेंगे। साथ में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आपसे बात की। आज मैं आपको इसी लेक्चर के माध्यम से दो टॉपिकों के बारे में डिस्कस करूंगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूंगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये सारी चीज़ रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी आपको क्या देखना है बेटा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो केस है इसमें हम पॉइंटों के साथ में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है। तो पहले पॉइंट की मैं बात करता हूँ, अबाउट एन एक्सिस। पहला जो हमारा पॉइंट है क्या है हमारे पास में, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू midpoint and perpendicular to the axis, perpendicular to the axis। ये केस है आपके पास में, about an axis passing through the midpoint and perpendicular to the axis। This is the first case। ये केस मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक यूनिफॉर्म रॉड क्या है। इसका कैप किधर है, यस। तो यूनिफॉर्म रॉड के केस में मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आपके पास में देखिए बेटा एक यूनिफॉर्म रॉड है। ये हमारे पास में क्या चीज़ है, दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है। दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस रॉड, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस में हम देखिए ये हमारे पास में कोई एक एक्सिस है जिसको वाई डैश बोलते हैं। अगर हम यहाँ से एक डिस्कस करें, दिस इज द पॉइंट, अगर ये केस की जाए और यहाँ से इसको देखा जाए तो ये हमारे पास में एक्स डैश एक्स, ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है। यही केस तो है ओरिजिन का केस। और ये भी चीज़ आप याद रखिएगा स्टूडेंट, इस जो यूनिफॉर्म रॉड है इसकी जो टोटल लेंथ है, दिस इज द कैपिटल एल। क्या चीज़ है, कैपिटल एल इज द टोटल लेंथ। हमारे पास में क्या चीज़ है, कैपिटल एल क्या है, टोटल लेंथ है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को अगर मैं मेजर करूँ, दिस लेंथ, और यहाँ से ये लेंथ, तो दिस इज द L/2 और L/2। ये क्या चीज़ रहेगी हमारे पास में, लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, L है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं, CG कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द O पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई स्मॉल एलिमेंटल, ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन हमने इस यूनिफॉर्म रॉड से क्या कर लिया, चूज कर लिया। ये वाला केस हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया, दिख रहा है ना, ये केस हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया, क्योंकि हमने एक छोटा सा पार्ट इसका रॉड का मान लिया है जिसकी थिकनेस क्या चीज़ है, दिस इज द थिकनेस। यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ है बेटा, dx है। और ये कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर है। क्या चीज़ है,
x डिस्टेंस की दूरी पर है। यहाँ तक आपने कोई देखा, कोई डाउट हो तो आप इस रॉड के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ, कंसीडर कैपिटल एन, कंसीडर कैपिटल M be the mass of the uniform rod and capital L be the length of the rod। ठीक है, हमारे पास में क्या चीज़ हो गया बेटा, हमने मान लिया कैपिटल M बी द मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड एंड L बी द डिस्टेंस ऑफ द रॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है, एज्यूम अ स्मॉल मास एलिमेंट ऑफ थिकनेस क्या है बेटा, dx एंड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस y डैश। ठीक है, y डैश, दिस इज द y डैश। यहाँ तक आपने मान लिया। अब हमारे पास में क्या है, मैंने मान लेते हैं, लेट रो बी द मास, लेट रो बी द मास पर यूनिट लेंथ सच दैट, तो जो रो है हमारे पास में मास अपॉन में लेंथ, क्या चीज़ है, मास अपॉन में लेंथ, वेयर रो इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसकी मैं बात करता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन बेटा ध्यान रखिए, हमने जब आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम 3 तरीके की लीनियर डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या फ़र्क है, वहाँ पर फ़र्क है, मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो हम लैम्डा करते हैं, लैम्डा क्या चीज़ है, मास अपॉन में लेंथ। ओके, सिग्मा क्या चीज़ है, मास अपॉन में सरफेस एरिया। रो क्या चीज़ है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये केस हम वहाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ भी डिस्कस करेंगे। हम अपनी सिचुएशन के अनुसार देखेंगे कि हमें लेना क्या है। तो हमारे पास में क्या हो गया, रो इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन में लेंथ। तो हम बात करते हैं, इसका मास क्या है, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रो डी एक्स, क्या हो जाएगा, रो डी एक्स। तो ये इसका केस हो जाएगा। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट निकाल देते हैं। ठीक है, अबाउट किसके है, वाई डैश एक्सिस इज इक्वल टू मास, हमारे पास में क्या आया था बेटा, रो डी एक्स इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास में रो डी एक्स, क्या चीज़ है, मास इनटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, इस वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही तो है, इसका मास ले लिया और ये हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, ना द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मैं ये तो स्मॉल पोर्शन का हो गया, अब मैं पूरे की बात करता हूँ। नाउ द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया about axis y and y dash having
हैविंग द लेंथ, देखिए ये सेंटर पॉइंट है, इधर ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस वाला, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो लेंथ माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू, तो ये हमारे पास में इसका केस रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछते चलिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको इस तरीके से केस को डिस्कस करने के। ठीक है, तो ये केस हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे कर देते हैं, आई से डिनोट करते हैं, लेकिन वाई डैश का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग में निकाल रहा हूँ। तो इंटीग्रेट करते हैं जब टोटल के लिए आता है, तो एल बाई टू और ये आ जाएगा प्लस एल बाई टू, रो डी एक्स मास हो गया था एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में केस आ जाता है। तो आई वाई डैश एक्स इज इक्वल टू रो इज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया, माइनस एल बाई टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये केस हमारे पास में हो जाएगा। आपको पता है जब कोई हमारे पास में लिमिट रहती है, आप तो ये केस देखा बेटा आपने, इसको हमने किया आई वाई डैश इज इक्वल टू रो 0 टू एल बाई टू एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है माइनस एल प्लस एल, अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं एक्स डी एक्स है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 2l 0 टू एल डी एक्स, ये एक प्रॉपर्टी है बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। तो आपने देखा वाई डैश टू रो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसके इंटीग्रेट करने पाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 लिमिट 0 टू एल बाई टू। ये कैसे हो गया, इंटीग्रेशन जैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n डी एक्स, तो इसको ओपन करते हैं एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, इसको इस तरीके से हमने क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया है। आपको पता है, तो ये केस आपने यहाँ इधर देख लिया, तो हम इसको ओपन कर देते हैं, चेक कीजिए, वाई डैश इज इक्वल टू 2 रो, मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्स की पावर 3 एल बाई टू टू 0, इसको ओपन करते हैं, वाई डैश 2 रो 3 और ये करते हैं एल की पावर 3, अगर मैं इसको कर देता हूँ एल बाई टू की पावर क्या हो जाएगा 3, इस तरीके से इसको लिमिट लिख देंगे, माइनस जीरो लगा देते हैं, लो ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके बेटा, हमने क्या काम किया, आई वाई डैश इज इक्वल टू रो दिस इंटू में एल क्यू बाई 8, ये केस आ जाएगा, वेयर आपको पता है बेटा रो क्या थी हमारे पास में, एम ओवर में एल, क्या था, एम ओवर में एल, तो हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश दिस इज इक्वल टू 2/3 और रो की जगह एम अपॉन में एल इंटू एल क्यू बाई 8, ये आ गया। इससे आपने इसको 4 बार कैंसिल आउट कर दिया, इससे स्क्वायर बार कैंसिल आउट कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आई है वो यहाँ मैं चेक कर देता हूँ, इसको आई वाई डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform rod about an axis passing through midpoint and perpendicular to the
एक्सिस। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई कैसा भी हो, एक बार चेक कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था एक स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे जिसकी थिकनेस dx है और डिस्टेंस क्या है x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टोटल लेंथ यूनिफॉर्म रॉड की l है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो l/2 हो जाएगा। आपने फॉर्मूला लगाया, सीधा केस आपने किया और आपने इस तरीके से ये फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक किसका, तो आपने इस तरीके से देखा। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है, कि इसके वन एंड से एंड नॉर्मल टू द सरफेस क्या रहेगा। तो चेक करते हैं, सरफेस की जगह लेंथ, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज किया था, लेकिन यहाँ मैं करूँगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड है अबाउट, सेकंड पार्ट करता हूं मैं, अबाउट द एक्सिस थ्रू एक्सिस थ्रू वन एंड एंड नॉर्मल टू द लेंथ, नॉर्मल टू द लेंथ। ये केस है हमारे पास में, नॉर्मल टू द लेंथ। अब आपको पता है, देखो आपने सिंपल बना दिया, दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड, ये आपके पास में क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है। दिस इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस, दिस इज द वाई डैश, ओके। और ये हमारे पास में सेंटर है जिसको ओ कहते हैं, लेकिन एक एंड हमने कहाँ चूज किया, इसके इस वाले सिरे पे एंड चूज कर लिया, ठीक है। दिस इज द न्यू केस आ गया। तो ये केस हमारे पास में क्या रहेगा, ये y1 y2, इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द l/2, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या चीज़ है, l/2, तो ये डिस्टेंस में क्या रहेगी, l/2। और टोटल डिस्टेंस क्या है इसकी, टोटल डिस्टेंस है l। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, तो हम यहाँ पर सिंपल लगाएंगे, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y1 y2, ठीक है। तो नाउ अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ठीक है। तो ये हमारे पास में रहेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो y मोमेंट ऑफ इनर्शिया y1 y डैश निकालेंगे, y1 y2 निकालेंगे, तो पैरेलल एक्सिस में क्या है, इसके पैरेलल निकालो। तो ये क्या चीज़ है, y डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसके केस की मैं बात करता हूँ, क्या है, कैपिटल है, मास होता है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो l/2 का स्क्वायर। तो ये केस हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, y1 y2, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ml²/12 प्लस ml²/4। आपने यहाँ पर इसको कॉमन 1/y1 y2। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ml²/4 अगर कॉमन ले लिया जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3 + 1 ये बचेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, y2, दिस इज ml²/4। ये केस करोगे, दिस 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y
1/2, दिस इज ml²/3, दिस इज द केस। ये इसका सेकंड केस है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप हमें पूछिएगा, किसी को भी कोई डाउट है तो लेट मी चेक हियर। यस, ml²/3, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड के केवल दो केस थे, एक सेंटर से पास कर दिया था आपने और एक उसके वन एंड से पास कर दिया। अब या यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, बात उसकी एक ही है। तो यूनिफॉर्म रॉड के दोनों केस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। नेक्स्ट केस देखिएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसमें एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं जो आपका लास्ट है, टोटल एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हमारे पास में नेक्स्ट है टोटल एनर्जी of a rolling body on a horizontal surface। ठीक है, ये है हमारे पास में केस। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए सिंपल है, जब भी कोई बॉडी रोल करेगी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस पसेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी हियर। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज द ट्रांसलेटरी एनर्जी। ठीक है, आपको पता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक रोलिंग एनर्जी। ठीक है, क्या है, रोटेशनल एनर्जी। तो ये मान लेते हैं, कंसीडर अ बॉडी of mass m having radius r, moving with a velocity v on a horizontal surface। हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो जब भी बॉडी आपकी रोल करेगी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो दो पार्ट्स में उसकी एनर्जी रहेगी। तो टोटल एनर्जी में सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई रोटेशनल एनर्जी रहेगी प्लस ई ट्रांसलेटरी एनर्जी रहेगी। दो पार्ट्स में वो एनर्जी रहेगी। ट्रांसलेटरी एनर्जी का मतलब रहता है, अगर मैं बात करूं तो देखिए दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ई टोटल इज इक्वल तो रोटेशनल एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में सिंपल है m और हमारे पास में क्या रहेगी v²। तो ये है वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल करेगी तो लाइक अ सॉलिड बॉडी रहेगी। ठीक है, एंड तो फॉर अ सॉलिड स्फीयर तो हमारे पास में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा 2πmr², 2/5 mr²। तो सॉलिड बॉडी है इस तरीके से। तो ई टोटल क्या रहेगी, ई टोटल मीन्स 1/2, आई की वैल्यू क्या है इंटू में 2/5 है mr²।
और क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर। ये केस हमारे पास में रह गया प्लस, और यहाँ क्या रहेगी 1/2 mv²। ये केस आपको याद हो गया, ठीक है, v²। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ई टोटल इज इक्वल टू क्या है 1/5 mr² ओमेगा² प्लस 1/2 mv²। ये केस है। अब आपको पता है वेयर जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू क्या रहती है r ओमेगा, और v² इज इक्वल टू क्या है r² ओमेगा²। जहाँ भी v है हम यहाँ डाल देंगे। तो ई टोटल तो 1/5 mr² ओमेगा² 1/2 mr² ओमेगा²। तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, देखिए दिखाई दे रहा, हाँ आ जाएगा। तो ई टोटल करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में हमारे पास में 7 आ जाएगा, 5th and 2, तो ये आ जाएगा 7/10 mr² ओमेगा²। दिस इज द टोटल एनर्जी, ठीक है, 7/10 mr² ओमेगा²। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 2 पॉइंट करा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड और टोटल एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट में जवाब दें। कोई भी कैसा डाउट हो तो बोलिए, तो आपकी रोज़ क्लास चलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।